हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टम 10 के कोपा ट्रेड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो कोपा ट्रेड जो है हमारी वो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसकी फुल फॉर्म है, और ये काफ़ी अच्छी ट्रेड है और इस ट्रेड से आपको कहीं ना किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने को मिली जाती है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे भी हैं, इंटरेस्टिंग है मतलब। तो आज की स्टूडियो में हम टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चनों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीआरडीओ सेप्टम में उन आने वाले क्वेश्चनों का लेवल कैसा रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, यानी कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत के बारे में। इसमें ये जो क्वेश्चन है हमने जो प्रिपेयर किया वो इंग्लिश में की है, लेकिन मैं इसमें लेकिन मैं इस वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन साथ के साथ बताऊंगा, जिससे ये आप सभी के लिए इजी हो सके। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा क्या कहलाता है? तो ए है आपका नंबर, बी सिंबल, सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, डी आपका इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि सूचना जिसमें नंबर और सिंबल होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका डेटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है? डेटा, नंबर, सिंबल, स्टोर डेटा। तो वो क्या कहलाती है? आपकी डेटा कहलाती है। तो यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही है। विच इज पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का कौन सा पार्ट है? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी टेप, डी एलयू। तो जो सीपीयू का पार्ट है वो है आपका एलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि हमारा जो सीपीयू होता है उसमें जनरली हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। जो जनरली देखा जाए उसमें होता है ए एल यू, सी यू और एम यू। यानी कि सी यू हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, एम यू हमारा मेमोरी यूनिट होता है और ए एल यू हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। तो एक सीपीयू के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ईडीपी। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी आपका है, डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं इसमें आपका, इसमें आंसर आपका डी है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एएलयू की फ्लो मैंने भी बताई थी, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। प्रोसेसर के तीन मेन पार्ट कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए में आपको दिया हुआ है ए एल यू, फिर आपका कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है रजिस्टर्स। बी में आपका ए एल यू कंट्रोल यूनिट एंड रैम। सी में आपका कैच कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। डी में आपका कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एंड रैम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि जो सीपीयू के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ए एल यू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस और डी ऑल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सही है वो है आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। आईपीओ साइकिल का मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटर के वर्किंग के लिए तीनों ही चीज़ें जरूरी है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसमें आपका सी ऑप्शन, विच इज गेट फ्रॉम द यूज, विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम द प्रोसेसर। यानी कि जो यूजर है वे प्रोसेसर से प्राप्त करते हैं। यानी कि जब हम किसी कंप्यूटर में इनपुट यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसर से वो क्या होती है, हमें आउटपुट मिलता है। यानी कि जो हम प्रोसेसर से प्राप्त करते हैं, यानी कि मॉनिटर के डिस्प्ले पर जो हम प्राप्त करते हैं वही क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द सीपीयू एंड आईओ। ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसी यूनिट्स है जो सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है? तो वो क्या है आपका, इसमें एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, वो है आपकी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है, इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो अपने प्रोग्राम को किस सीक्वेंस में, किस क्रम में पूरा करता है? तो ये आपका स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट। बी आपका फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सी आपका एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड। डी है आपका डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सबसे पहले फेच होगा, फिर उसके बाद डिकोड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। प्रोसेसिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो ये ऑप्शन आपका है, इनपुटिंग डाटा इनटू ए कंप्यूटर,
यानी कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होना, यानी कि उसका रूप परिवर्तन होना, इनपुट का आउटपुट में रूप परिवर्तन होना। सी है आपका डिस्प्लेइंग आउटपुट इन ए यूजफुल मैनर, ठीक है, आउटपुट का यूजफुल मैनर में प्रदर्शित होना, या प्रोवाइडिंग रिलेवेंट आंसर, या उससे संबंधित आंसर को प्रोवाइड करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। प्रोसेसिंग में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि जो हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और उसका जो प्रोसेसिंग होकर हमें रिजल्ट मिलता है, ट्रांसफॉर्मिंग होकर जो रिजल्ट मिलता है वही क्या है हमारा, वो क्या है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है वही इन्वॉल्व होता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट होता है, यानी कि इनपुट का क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है आउटपुट में। तो वही क्या है हमारा, तो वो चीज़ हमारी किस में इन्वॉल्व होती है, वो चीज़ होती है हमारी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर सेकंड की। सेकंड टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पद्धति, कंप्यूटर का विकास, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, इसमें 12 क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, यानी कि जो हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन कौन सी थी। देखिए कंप्यूटर से पहले भी हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो सबसे पहले चाइना में बनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए क्लॉक, बी है डिफरेंशियल इंजन, सी है अबाकस और डी है कैलकुलेटर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, अबाकस, जिसे चाइना ने इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो पांचवी जनरेशन, यानी कि जो अब जनरेशन है, उस जनरेशन का जो कंप्यूटर, उसके क्या करेक्टरिस्टिक, क्या उससे गुण है। पहला ए यानी कि यूज्ड इन होम, घर में प्रयोग किया जा सकता है। बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सी वेरी लो कॉस्ट। डी आपका ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, जो आज के टाइम में कंप्यूटर, उनमें होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आजकल आप रोबोट्स देखते हो वही आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, यानी किस जनरेशन में, यानी कि किस जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुए थे। तो वो था आपका ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। तो वो आपको था थर्ड जनरेशन में ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन था आपको बताएगा फास्टेस्ट कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। 16 है इन विच जनरेशन वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, तो यानी कौन सी जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो किस में हुआ था, तो हुआ था आपका, तो हुआ था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज होना शुरू हुआ था वो हुआ था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इससे पहले आपका वैक्यूम ट्यूब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब चलती थी, उसके बाद फिर आपका इंटीग्रेटेड चिप आ गई, ठीक है। इसी तरह से धीरे 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 क्या हुआ उसमें डेवलप होता चला गया और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। 17 क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन वर्किंग स्टाइलिस, यानी कि कार्य करने के स्टाइल पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो एंड मिनी, ए एंड बी। यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन से, यानी कि डिजिटल और एनालॉग, यानी कि वर्किंग स्टाइल पर कंप्यूटर दो ही प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। उसके बाद है परम वाज डेवलप्ड बाई, यानी कि परम जो भारत का सुपर कंप्यूटर वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, सी डेक, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, सी डी ए सी, यानी कि सी डेक जिसको हम बोल सकते हैं। 19 क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूज, यानी कि जो पहला कंप्यूटर था उसमें प्रोग्राम जो यूज्ड हुआ था वो क्या हुआ था, प्रोग्राम्ड यूजिंग, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में हुआ था, मशीन लैंग्वेज में हुआ था, या आपका स्पेगेटिक स्पेगेटिक कोड, या आपका सोर्स कोड। तो इसमें आपका है मशीन लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन, जोसेफ जैक्वार्ड, प्रेस्पर्स इकार्ड, जॉन मोचली, ये आपका डेनिस रिची या रिचाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत चल सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इंग्लिश है तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत आपका एप्स एंड डाउन होता रहता है, लेकिन ये एक्चुअल में आपका है डेनिस रिची, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, प्रेस्पर्स इकार्ट एंड जॉन मोचली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका अब स्टार्ट हो चुका है थर्ड टॉपिक हमारा डिवाइस, यानी कि इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर, तो मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, या आपका कीबोर्ड माउस। तो उसमें जो है वो डी ऑप्शन सही है, कीबोर्ड और माउस आपकी कॉमन इनपुट डिवाइस है। टाइप्स ऑफ माउसेज, यानी कि माउस के प्रकार जनरली आपको पता होगा, इसमें बी ऑप्शन सही है, वो आपका ऑप्टिकल और मैकेनिकल।
क्वेश्चन नंबर 23 है द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड इज जनरल, ये भी आपको पता होगा जो हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर होती है, यानी कि F1 से लेके F12 तक, यानी कि उनकी नंबर कितने होते हैं 12। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। इज ए फास्टेस्ट स्पीड प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेसीविल प्रिंटर, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, वो है लेजर प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, ठीक है। जो आउटपुट डिवाइस होती है वे क्या करती है, इसे संभव बनाती है। किसको संभव बनाती है, उनसे क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, बाई व्यू एंड प्रिंट डाटा, इनपुट डाटा, स्कैनिंग डाटा, सेंडिंग डाटा। तो क्या हो सकता है आउटपुट से, आउटपुट से दो ही चीज़ आपका पॉसिबल है, वो एक तो व्यू यानी कि जो मॉनिटर पर हम देखते हैं, एक होता है प्रिंटर जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 26, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड कीज, कौन सी कीज कहलाती है, ये कहलाती है आपकी, इसमें आपका ए ऑप्शन से ये कीज कहलाती है आपकी मॉडिफायर कीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसमें लगता है कि एडजस्टमेंट की है, तो ऐसा इसमें है नहीं, ये आपकी मॉडिफायर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है इन MICR सी स्टैंड फॉर, यानी कि MCIR में सी की स्टैंड्स क्या है, तो मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, वो है आपका डी आंसर सही है, वो है इसमें कैरेक्टर। OCR स्टैंड्स फॉर OCR का पूरा नाम क्या है, OCR का पूरा नाम है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसमें आपका ए आंसर सही है, वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या इसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 29 है आपका ए जोयस्टिक इज प्राइमरली यूज फॉर, यानी कि जोयस्टिक का सामान्यतः किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका प्रिंट टेक्स्ट, कंप्यूटर गेमिंग, एंटर टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका इन ए कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू ए कीबोर्ड, ठीक है। यानी कंप्यूटर की कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो कीबोर्ड के अपोजिट क्रियात्मक रूप से कार्य करती है, ठीक है, फंक्शनली, यानी कि उसका जो सिद्धांत है वो कीबोर्ड, यानी कि जो उसका फंक्शनली है, ठीक है, क्रियात्मक रूप से वो उसके अपोजिट है। तो देखिए जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, वहीं पे जो उसमें ए ऑप्शन दिया है वो जॉयस्टिक है, वो भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल वो भी इनपुट डिवाइस है, सी माउस वो भी इनपुट डिवाइस है। तो जो इसकी अपोजिट होगी वो क्या होगी, आउटपुट डिवाइस होगी, क्योंकि कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस का जो अपोजिट होगा फंक्शनली अपोजिट, वो होगा आपका आउटपुट, और इसमें डी ऑप्शन चाहिए प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन नंबर 31 है डाटा गैदरिंग इन ए कंप्यूटर मीन्स दे अलाउड टू यूज डाटा, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर में डाटा गैदरिंग होती है उसका मीन्स, उसका मतलब दे अलाउड यूज टू डाटा, जो डाटा को यूज करने की अनुमति देता है, तो वो है आपका स्टोर, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन सही है। वैन वी वर्क ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पीसी इट स्टोर टेम्परेरी, जब हम किसी पीसी पर काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट का वर्क होता है वो कहाँ पर क्या होता है, स्टोर रहता है, तो वो रहता है हमारा, इसमें ऑप्शन से वो रहता है हमारा एम पर, यानी कार्य करने के दौरान जब हम कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर, उस टाइम जो हमारा कोई भी वर्क है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, वो रहेगा रैम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड देन दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेंड इन, ठीक है। यानी कि परमानेंटली जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर में, जब दैट कंप्यूटर यूजेज व्हेन इट टर्न ऑन, यानी कि जब कंप्यूटर चलता है, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेंड इट, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो किस में हो सकता है, वो होता है आपका रोम में, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मीडियम है जो सीपीयू और रैम को, ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को अप करता है, तो इसमें वो आपका क्या है, इसमें आपका डी आंसर सही है, वो आपका कैच मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ए एंड बी, ऑक्सिलरी। तो जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो होती है आपकी इंटरनल मेमोरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी विल नॉट लॉस व्हेन द पावर गोज ऑफ, यानी कि कंप्यूटर, यानी कि लाइट चले जाने पर, ठीक है, जो हमारा कंटेंट होता है वो मेमोरी में से लॉस नहीं होता, तो वो कौन सी हमारी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, डी आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि जो रोम है वही एक ऐसी मेमोरी है जिसमें अगर हमारा कंप्यूटर लाइट चली भी जाती है तो जो हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारा सेव रहता है, ठीक है। और जो ई प्रोम है, डबल ई प्रोम है, ये आपके रैम के ही पार्ट्स हैं, ठीक है, रैम के ही भाग है, तो यानी कि इसमें जो आपका आंसर होगा वो डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है रेम इज ए मेमोरी। तो रेम कौन सी मेमोरी है? रेम है हमारी मेन मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डी आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिडर की जाती है किस स्टोरेज के रूप में? फ्लैश के रूप में, नॉन वोलाटाइल के रूप में, टेम्परेरी के रूप में, नॉन परमानेंट के रूप में। तो जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो कंसिडर की जाती है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है बिल्ट इन ए मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में बिल्ट होता है, जो कंप्यूटर में क्या होता है, वो कौन सी मेमोरी जो कंप्यूटर में बिल्ट होती है ऑलरेडी, तो वो है हमारी कौन सी? पहला ऑप्शन है ई रोम, रोम, रेम, पी रोम। तो वो इसमें आंसर है आपका बी, यानी कि रोम, वो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनल स्टोरेज इज स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज कौन सी स्टोरेज है इंटरनल? तो वो है हमारी प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है। जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है वो हमारी कौन सी है? प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। अगला टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपका क्वेश्चन नंबर 41 है इज ए प्रोग्राम विच मेक्स इजी टू यूज ए कंप्यूटर। तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को कार्य करने में आसान बनाता है? तो इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, नेटवर्क। ठीक है। इसमें कई बार हम एप्लीकेशन कर लेते लगा देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देते हैं, तो इसमें ना ए है ना बी है, इसमें आपका सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसको आप थोड़ा स्टडी कर लेना, इसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ठीक है। एक बार आप इसको सर्च भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर आपके पास बुक्स में आपने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 है एन एरर इन ए प्रोग्राम विच केस इज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड। ठीक है। तो यानी कि एन एरर इन ए प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर होती है विच केस रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड, यानी कि जिसके केस में हमें गलत रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा बग। क्या कहलाता है? बग। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। ठीक है। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च करते हैं? ठीक है। कौन सी ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च किया जाता है? तो वो आपका वो क्या कहलाता है? मतलब वो कहलाता है आपका डीबगिंग, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है द टेल्स दैट कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, यानी कि कौन सा ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि आपके कंप्यूटर कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है? तो वह है आपका यूटिलिटी। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, यानी कि इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य, जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रोग्राम। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिनक्स इसका एग्जाम्पल है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है डोज स्टैंड फॉर, यानी कि डोज का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका बी, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज। सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज, तो यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच सॉफ्टवेयर फॉर वर्क एट इज यूज ए कंप्यूटर। ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, वह है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैड स्टैंड फॉर, कैड का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका है, इसमें आपका जो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है कंप्यूटर एडिड एडिड एडिड, इसमें एडिड लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर एडिड डिजाइन, यानी कि जो हमारा मशीनरी के इक्विपमेंट होता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जिसके भी हो, यानी कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम करते हैं वो होता है हमारा कंप्यूटर एडिड डिजाइन। ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है ये, तो यहाँ पे एडिड आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52 एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एम एस वर्ड एग्जाम्पल है आपका बी ऑप्शन सही है इसमें, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्वेश्चन नंबर है 53 सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्स अदर कंप्यूटर कम्युनिटीज। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा, जिसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उसमें मतलब क्लाइंट्स। ठीक है। यानी कि सर्वर इज ए कंप्यूटर, सर्वर एक कंप्यूटर विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्स अदर कंप्यूटर्स के लिए, तो वो क्या हमारा क्लाइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा इन ए टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय ओनली ए केबल, यानी कि वो कौन सी कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी जिसमें जो हमारे
कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं, वो हमारी केवल और केवल बस टेक्नोलॉजी यानी बस टोपोलॉजी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क, तो कौन सा है वो? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उसमें आपका नेटवर्क सर्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका ए सेट ऑफ रूल। ए सेट ऑफ रूल क्या कहलाता है इंटरनेट में यानी कि नेटवर्किंग में? तो वो कहलाता है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। 57 क्वेश्चन है आपका ए वर्ड ऑन ए वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इज इट, यानी कि ए वर्ड यानी कि वो कौन सा वर्ड है जिस पर वेब पेज में जिसमें हम क्लिक करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो वो क्या है हमारा इसमें हाइपरलिंक्स, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू यूज प्रोटोकॉल। डब्ल्यू डब्ल्यू किस प्रोटोकॉल का यूज करता है? तो वो करता है HTTP का। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। 59 वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑलरेडी सबको पता ही होगा किसका है कलेक्शन? HTML। ठीक है, इसमें यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इसमें चेंज होना था, ये शायद आई थिंक मिसप्रिंट है। HTML डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है हमारा वेबसाइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एट, यानी कि जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इंडिया में कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 61 है आपका क्वेश्चन एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड, यानी कि जो वेबसाइट का एड्रेस है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका URL। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। इन्वर्टर ऑफ डब्ल्यू, इसमें ट्रिपल डब्ल्यू है, सॉरी यहाँ पे WW हो गया, इसलिए भी मिसप्रिंट है। इन्वर्टर ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू, तो ट्रिपल डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वर्टर है खोज जिन्होंने खोज की थी उनका नाम क्या है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन, गैलिटोबेरी या आपका टिम बर्नसली। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो डी सही है, यानी कि जो ट्रिपल डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब उसकी जो इन्वर्टर है वो आपका टिम बर्नर्सली, दैट इज द दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 62 आपका डी आंसर सही है। 63 आपका ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज, यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब व्यू को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? और सभी जानते हैं इसका डी आंसर सही है, वो है ब्राउजर। सभी यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, कोई क्रोम कोई ओपरा मिनी, तो अलग अलग ब्राउजर सब हमारा वेब व्यू देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका हमारा MS विंडोज़ एंड MS ऑफिस। इसमें क्वेश्चन नंबर है 64 ए स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल ऑन ए डेस्कटॉप इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे छोटा सा एक एरो होता है, ब्लिंकिंग सिंबल होता है जो हमारे डेस्कटॉप पर ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, चमकता रहता है बार बार। ठीक है, जैसे स्टार चमकते हैं, ब्लिंकिंग करना यानी कि चमकता रहता है बार बार देखा, तो उसको क्या कहलाते हैं हम? उसको कहते हैं हम कर्सर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। 65 क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन MS विंडोज। ठीक है, जो हमारा MS विंडो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI बेस्ड हमारा जो हमारी विंडो है वो जो हमारी विंडोज है वो हमारी GUI बेस्ड होती है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूजेस एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन ए कंप्यूटर, वो बताता है हमारा क्या? वो बताता है हमारा माई कंप्यूटर, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है बैकग्राउंड स्क्रीन इज नोन एज, यानी कि जो बैकग्राउंड स्क्रीन होती है वो किसके नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है आपकी डेस्कटॉप के, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ईच बॉक्स इन सेपरेट सीट्स इज कॉल्ड, यानी कि प्रत्येक बॉक्स, यानी कि जो आपका आपने एक्सेल देखा है, एक्सेल में जो आपके अलग अलग सेपरेट सीट्स होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेल। ईच बॉक्स इन ए सेपरेट सीट, यानी कि सेपरेट सीट में जो छोटा सा बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स, सॉरी सेपरेट सीट की बात नहीं, वो जो छोटा सा बॉक्स होता है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज ए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो हमारी एक्सटेंशन फाइल जो क्या होती है हमारी डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? और ये एक्सटेंशन आई जाती है, यानी कि अगर वर्ड के लिए है तो वर्ड के लिए क्या होती है? .dox, तो ये क्या आती है हमारी एक्सटेंशन है वर्ड की। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। टेक्स्ट इन ए कॉलम जर्नली अलाइंड अलाइंड, यानी कि सामान्य रूप से जो कॉलम में टेक्स्ट वो अलाइन रहता है वो किस में रहता है? लेफ्ट में रहता है, तो उसमें आपका डी ऑप्शन सही है। फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर, यानी कि फाइल एक्सटेंशन का जो प्रयोग किया जाता है वो किस क्रम में किया जाता है किस के लिए किया जाता है? किस ऑर्डर के लिए किया जाता है? ठीक ठीक है, तो वो क्या जाता है आपका इसमें आपका ए आंसर सही है, वो क्या जाता है आपका नेम द फाइल आइडेंटिटी, यानी कि जो फाइल है उसके नाम की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ही हम क्या करते हैं? एक्सटेंशन का यूज करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये हमारी वर्ड की फाइल है, ये हमारी एक्सेल की फाइल है, ये हमारी पावर पॉइंट की फाइल है, तो अलग अलग फाइलों की हमारी फोटोशॉप की फाइल, तो उसी से पता चलता है कि JPG में या PNG में, तो उससे तुम आइडिया लगा लोगे कि ये उस चीज़ की फाइल है। ठीक है, तो जो हमारी फाइल एक्सटेंशन होती है वो इसीलिए प्रयोग की जाती है, किसके लिए? फाइल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, रिसीव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज ए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हम प्राप्त करते हैं वो किसके रेफर में होता है, वो होता है आपका फाइल के रेफर में, फाइल के रेफर में। कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसे हम प्राप्त करते हैं वो जनरली फाइल के रेफर में ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन ए पावर पॉइंट द हेडर एंड फूटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप, यानी कि जो हेडर एंड फूटर बटन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं इंसर्ट टैब में, किस ग्रुप में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं टेक्स्ट ग्रुप में। तो इसमें आपका सी ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेस ई स्लाइड ऑन द प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल इट एंड यूजफुल फॉर द रियरिंग स्लाइड्स, ठीक है। तो पावर पॉइंट में विच पावर पॉइंट व्यूज, तो कौन सा पावर पॉइंट व्यू है जो डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, जो ई स्लाइड को प्रदर्शित करता है प्रेजेंटेशन की एज ए थंबनेल, जैसे एक थंबनेल होता है, तो वह है आपका स्लाइड शॉटर, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट तो ये थे इस वीडियो में कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको क्वेश्चन को कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कि जो आपकी कोऑपरेटेड है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग जैसे आपका बैंकिंग होगा या अदर एग्जाम्स हो गए जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लेवल के बारे में आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको क्वेश्चन की जो लेवल है उसकी एक जानकारी मिल गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आपको अपनी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ जितना भी आप ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लेवल को देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, जिससे जो क्वेश्चन करने की जो आपकी अप्रोच है वो बढ़ सके। तो ये थी इस वीडियो में एक छोटी सी इम्पोर्टेंट जानकारी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इस को यहाँ पे सोल्व किया और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।